भैया हर आदमी का जिंदगी जीने का अपना तरीका है। आप अपने तरह से जी रहे हो सके दूसरा आदमी अपनी जगह बिल्कुल सही हो, तो अब समय नहीं है जज करने का। उसका अपना टाइप है, अपना जिंदगी जीने का अपना नजरिया है, वो अपने जीवन कैसे देखता है वो समझ सकता है, हम और आप नहीं समझ सकते। एक बार की बात है, एक गांव में बढ़िया गुजारा चल रहा हो, पूरा गांव बढ़िया अपनी गुजर बसर कर रहा हो, खेती करे और पालन अपना कर ले गए। अब उस जंगल में एक सौंप आ गया। अब वो सौंप ऐसा आया कि जो भी व्यक्ति खेत पे जावे वही ये डस ले, गाय ढोर बिजार कुछ भी जावे वही ये डस ले। तो वहाँ पूरे गांव में डर बढ़ गया इस बात का, सब लोगों ने अपने खेतन पे जाना छोड़ दिया। तो वो जो जंगल है जो बढ़िया अपने खेत बो जोत बो करे करे, वो पूरा जंगल उजड़ होगा, उसमें इकला बसु सौंप रहे, जो भी जावे उसे ही डस ले। अब वो जंगल पूरा जो है बंजर होगा। तो एक साधु महात्मा लिखड़ा जा रहा गांव में को, तो जब वो उस जंगल की तरफ को मुड़ो तो पूरा गांव बढ़िया टूट के, भैया इंगे मत जाओ साधु बाबा, इंगे बहुत खतरनाक सौंप रहे, उस सब डस है। अजी के हाँ मैं अपना आप देख लूँगा। अब साधु महात्मा चले गए जी। अब सौंप को तो वही नजरिया, उसे तो आना ही हो। अब जैसे ही सौंप सामने आया तो साधु महात्मा बोले, भाई सुन मुझ पे विद्या है, तुरंत भस्म कर दूंगा तुझे। और ऐसे ही औझक बाड़ी सौंप के कि सौंप डर गो, अगर आज के बाद मैं या गांव के किसी भी जीव के कोई भी चोट करी तो तुझे भस्म कर दूंगा। अब भैया सौंप डर गो, सौंप ने बिल्कुल अपना फणतल टेक लिया और किसी से कुछ नहीं कहना। अब साधु महात्मा वहीं तक उल्टा आया गांव में, और गांव में आके और गांव वाले ने बताई एक भाई मेरी गैल चलो, और आज के बाद सौंप किसी तक कुछ नहीं कहेगा। अब भैया पूरा गांव साधु महात्मा के पीछे पीछे डरता से चल रहा है। अब सौंप के धोर जा लिए जी। अब सौंप तले पड़े, तो साधु महात्मा ने उसे कई बार कही है कि भाई बता आप कुछ कहेगा, ना जी कुछ ना कहूँ। तो गांव में विश्वास होगा कि भाई अब यूँ कहिए ना कुछ कहने का। तो साधु चले गो, सौंप एक ओढ़ होगा और गाँव आ गो। तो गाँव ने फिर अपनी जोत बो शुरू कर दी, सब बढ़िया होगा, दोबारा जंगल पूरा हरा होगा, गांव को बढ़िया गुजारा हो लगे। अब साल डेढ़ साल बीत गए जी। साधु महात्मा फिर आया गांव में को होकर लिखड़ा जा रहा उसी जंगल में को, तो वह जंगल देख के बड़ा राजी हो रहा है। अब भाई चलो ये जंगल उजड़ हो गया, फिर के बस गो। अब इतने में जैसे ही वो लिखड़ा हो तो उसे एक चक्रोड़ की बगल में थे करहाने की आवाज आई, कोई करहा रहा। अब वो साधु इंगे तिंगे को तक्यो तो उसकी निगाह पड़ी उस सौंप करहा रहा। जब साधु ने कही अरे न्यू सुन तेरे क्या हुआ, तो उसके शरीर पे जगह जगह चहट हो रही, चेटी खा रही, कहीं मक्खी बैठी, जगह जगह जख्म हो रहे, और वो करहा रहा दर्द ते। न्यूगरा तेरी यू हालत कैसे होगी? न्यूगा तैन ने कर दी। अब साधु महात्मा कहने लगा मैंने कहा कर दी? न्यूगा तैन ने कर दी, नहीं तो ये तो पूरा जंगल में रहो, मैं राजा है इस जंगल का, जहां मर्जी जाऊं जैसे मर्जी रहूं। तो ये चहट, अब मेरे बालक भी कंकर पत्थर मारे हैं, ये सब जख्म उसके ही हैं। तो जब साधु महात्मा कह रहा मैंने न्यू ही तो मना करी है, का ये डसियो मत, सोच रहे फूं फा तो करते रहे, ये चहट तो बची रहेंगी ये जख्म तो ना होने की तेरे। तो भाई ज्यादातर आदमी जीवन अपने तरह से जी रहे हैं, अब वे डसे या नो डसे लेकिन उनकी फूं फा बरकरार है, बस उनके चहट ना होवे। तो जीवन जीने का अपना तरीका अपना नजरिया है लोगन का। आप अपने तरीके से जी रहे हो, इसलिए आदमी को दूसरे व्यक्ति को जज नहीं कर सकते। तो भैया बहुत सारी ऐसी कहानी है जिनसे हमें बहुत सारी सीख मिले, समझ मिले, बस ध्यान से गुनने की और सुनने की बात है।